अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहला टॉपिक सिस्टम यूनिट करेंगे। आप किसी भी क्लास से ताल्लुक रखते हो या किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने समझना है सिस्टम यूनिट क्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने पहले ही एक लाइन में डेफिनेशन बता दी है। बिल्कुल ऐसे नहीं, एक लॉजिकल वे में आसान अल्फाज में समझाऊंगी। कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी नहीं आप भूल लेंगे कि भाई सिस्टम यूनिट क्या है। तो सिस्टम यूनिट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। दरअसल कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं तो हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, ये एक बोर्ड के जरिए होते हैं जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई कंप्यूटर है वो कैसे काम करेगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्ट होंगे और कनेक्ट कैसे होंगे, एक बोर्ड के जरिए जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। अब वो मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है एक बॉक्स ने जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। देखा, आसान सी डेफिनेशन बन गई कि भाई जो मदरबोर्ड है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल का जो बॉक्स होता है उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। अब हम इस पैराग्राफ को समझेंगे, पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल में पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगी जितनी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। तो सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। अब सिस्टम यूनिट एक केस है दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जिनको इसने प्रोटेक्ट करना होता है ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं जो कि कंप्यूटर इन पर मुश्तमिल होता है ताकि वो डाटा को प्रोसेस कर सके। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी वजह से कंप्यूटर अपना काम करता है, और सिस्टम यूनिट एक केस है और उस केस के अंदर ये होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उन्हें। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन दिस सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के साथ। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर सिस्टम यूनिट जरूर होता है। सिस्टम यूनिट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट इनसाइड इट। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी इतनी ही है कि सिस्टम यूनिट जो है ना वो प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है ताकि जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। यानी अब आपको पता है मदरबोर्ड पे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे वहां पर कनेक्ट होते हैं, लेकिन अब उसको बगैर किसी शील्ड के प्रोटेक्शन के अगर रख दिया जाए तो वो खतरे का बायस हो सकता है, करंट लग सकता है। लेकिन उसको अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाए एक मेटल के अंदर, अब जो उसको प्रोटेक्ट करने वाला बॉक्स है ना उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो सिस्टम यूनिट टिपिकली कंटेन मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिंपल अल्फाज यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी है ना उस सिस्टम यूनिट के अंदर होंगे। तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी सिस्टम यूनिट की। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगले पैरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से रिवाइज करवा दूं आपको कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होता है ताकि वो काम कर सके या चल सके। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो एक बोर्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, लेकिन इस बोर्ड को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए, ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो, एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। उस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। जैसे कि ये आपको मेटल का बना हुआ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर मदरबोर्ड होगा, हार्ड डिस्क होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे ताकि ये उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए हम इसको सिस्टम यूनिट कहेंगे। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये मदरबोर्ड है और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसके साथ इसके ऊपर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिस्टम यूनिट मुख्तलिफ साइज में, शेप में अवेलेबल होते हैं। द सिस्टम यूनिट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टैंड वर्टिकली ऑन द डेस्क कॉल्ड टावर मॉडल। ये आपका एमसीक्यूज है कि अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो आपको एक साथ ऐसे खड़ा नजर आएगा, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है ये वाला। तो ये वाला आपको साथ सिस्टम यूनिट नजर आएगा, एक डिस्प्ले होता है और उसके साथ सिस्टम यूनिट इस तरह से खड़ा नजर आता है। और इसी तरह अगर दूसरी बात करें ऑल इन वन कंप्यूटर की, तो उसमें सिस्टम यूनिट, मॉनिटर सब कुछ एक ही केस में मिलेगा। जब हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी तो वहां पर हमने ऑल इन वन कंप्यूटर भी पढ़ा था, यानी सब कुछ एक ही कंप्यूटर के अंदर, कोई अलग चीजें, कीबोर्ड, ये माउस, ये सिस्टम यूनिट अलग वगैरह नहीं होता। इन लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेज आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट। अगर हम लैपटॉप की बात करें वहां पर तो हमें कोई वर्टिकल चीज खड़ी नजर नहीं आती, कोई बॉक्स नजर नहीं आता, तो वहां पर सिस्टम यूनिट कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो आपको पता है लैपटॉप के साथ ही कीबोर्ड होता है और उसके साथ ही पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यानी ये जो आपको टच पैड मिलता है, इसको हम कहेंगे।
तो वो सिस्टम यूनिट के ऊपर बिल्ड होती है, यानी उनके नीचे क्या है, हमारा सिस्टम यूनिट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्ट है। द सिस्टम यूनिट इन दी स्लैट टैबलेट की बात करें तो उसकी डिस्प्ले की जो स्क्रीन है उसके पीछे सिस्टम यूनिट होता है। इसी तरह दूसरे टैबलेट की बात करें तो उसके साथ कीबोर्ड के नीचे होता है। ये 2 टैबलेट की टाइप्स हैं जो हमने टैबलेट वाले टॉपिक में देखी थी अच्छे से। स्लैट का मतलब है इसमें आपको वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है, जबकि इसमें आपको वर्टिकल कीबोर्ड मिलता है। यहाँ पर देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो इसका आपको इधर मिल रहा है सिस्टम यूनिट। इसी तरह अगर हम इस ऑल इन वन कंप्यूटर की बात करें तो इसका आपको सिस्टम यूनिट इसी के अंदर मिल जाएगा। ये हमारे पास टैबलेट है, स्लैट टैबलेट, तो इस डिस्प्ले स्क्रीन के पीछे सिस्टम यूनिट है। इसी तरह अगर हम लैपटॉप की बात करें तो ये कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस के नीचे है, ये उसके ऊपर बिल्ड हुई है। इसी तरह हम इस टैबलेट की बात करें जिसमें फिजिकल कीबोर्ड हमें मिला है, तो इसके नीचे हमारा सिस्टम यूनिट है। आई होप आपको सिस्टम यूनिट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताया करें कि आपको कितनी समझ आई है और कौन सी चीज है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई, ताकि हम अगले वीडियो में ही उसको कवर कर लें। ठीक हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।